ईरान पर यूएस इजराइल के हमले शुरू हो गए। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट पर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक की जा रही है। काशान मियाने में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया। कराच के B1 ब्रिज पर भी, ये देखिए, ब्रिज पर भी ये हमला किया गया है। यानी कि जो बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही थी कि ईरान को तबाह कर देंगे, पाषाण युग में ले आएंगे, मियाद दी गई थी, अल्टीमेटम दी गई थी, लेकिन उस अल्टीमेटम से पहले ही देखिए ये बड़ा अटैक हो चुका है ईरान में। ईरान के अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ खार द्वीप पर अमेरिकी अटैक और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान के अलग अलग जगहों पर। यानी कि ईरान के जितने बुनियादी ढांचे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसमें ब्रिज शामिल है, जिसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल है। हालांकि इस अटैक को देखते हुए चाहे वो इजराइल हो या फिर ईरान हो, उन्होंने अपने नागरिकों से अपील की थी कि कोई भी इस दौरान उसका इस्तेमाल ना करे। अब सवाल है कि इन हमलों के बाद कितना नुकसान ईरान को पहुंचा होगा, ये देखना होगा, क्योंकि ताबड़तोड़ इजरायली और अमेरिकी मिसाइल यहां पर गिरने शुरू हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि इसका पलटवार भी ईरान की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि संयम जवाब दे चुका है और अब इसके लिए अमेरिका और इजराइल दोनों तैयार रहे। एक तरफ ट्रंप की धमकी कि ईरान को सरेंडर करना होगा, तो ईरान ने कहा कि पहले ट्रंप सरेंडर करें तब फिर बात आगे बढ़ेगी। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुशील सिंघल सर, पूर्व डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील सिंघल सर, अभी तो 12.5 घंटे का भारतीय समय के अनुसार वक्त बाकी था, लेकिन उससे पहले ये सरप्राइज अटैक। प्रत्युष जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आई थिंक जो अभी तक किया है ईरान में, वो हमेशा डेडलाइन देते हैं और उससे पहले उस पर अमल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो अटैक अभी हो रहा है, इसके मेरे हिसाब से दो उद्देश्य लगते हैं उनके। एक तो ये है कि वो ईरान को दिखाना चाहते हैं कि वो इस बार वो डेडलाइन जो दिए है उन्होंने, उसके मामले में बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो ये शायद उनको ये कोर्सिव डिप्लोमेसी में अपने ये लग रहा है उनको कि ईरान जो है इस बार झुक जाएगा और उनकी जो शर्तें हैं उनको ज्यादा सीरियसली लेगा। जो उन्होंने कहा है कि भाई सीज फायर करो और अमेरिकन शर्तों पे करो, तो उस अभी तक अमेरिका जिस तरह ईरान जिस तरह से उनका एक तरीके से खिल्ली उड़ा रहा है, उनकी कहते हैं कि धमकी देते रहते हैं, और आज भी कुछ महमे हुए थे उनकी तरफ, इशू हुए थे उनकी तरफ से। उनकी दूसरे जगह जगह जो एम्बेसीज हैं वो उनके महमे प्रेसिडेंट ट्रंप के बना के इशू कर रही हैं। तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे सीरियसनेस दिखाने की कोशिश की जा रही है, और जो अभी तो खैर किसी को मालूम नहीं कि कितना नुकसान हुआ है। रविंदर सचदेवा साहब, खार द्वीप पर इससे पहले भी मार्च में कई अटैक हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अटैक सबसे बड़ा है। क्या आपको लग रहा है कि वहां की रिफाइनरी या ऑयल डिपो को भी टारगेट किया गया होगा? और अगर ऐसा है तो फिर कच्चे तेल की बहुत बड़ी संकट इस वक्त लोगों के सामने, दुनिया के सामने खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके अलावा एक और चीज है, इसलिए मैं खार्ग को लेकर के मैं थोड़ा डाउटफुल था कि ये लोग खार्ग पर फुल फ्लेज अटैक नहीं करेंगे, और जगह चेक करेंगे। और उसका मेरा रीजन ये है कि ईरान का जो भी तेल है वो सारा का सारा केवल खर्ग आइलैंड से निकलता है 90%, राइट। अगर यहां पर अटैक हुआ जैसे अमेरिका ने अभी करा, तो इरानियंस भी काउंटर अटैक करेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं, वहां पे मशीन्स हैं, पंप्स हैं, मोटर्स हैं, बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स हैं, टर्मिनल्स हैं, क्रेन्स हैं, कन्वेयर बेल्ट्स है, वहां पर गिरेगा तो डैमेज होगा। और अगर इसका डैमेज हो गया, दैट मीन्स कि अगले कुछ वर्षों तक जी बिल्कुल